हेलो फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में स्वागत है आपका। आइए हम बनाते हैं आपको कुछ और बेहतर। तो यहां पर आज क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 8, अध्याय 1, हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो इसमें अभी तक हम 7 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 8वां लेक्चर है। तो आज हम गैसों से संबंधित सारी चीजों के ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और अपना खुद का नोट्स बनाते जाएंगे। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप जब नोट्स बनाए तो आपको कोई समस्या ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है गैसों में अणुओं की व्यवस्था, यानी गैसों में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है। अभी तक हम 2 प्रकार की चीजें पढ़ चुके हैं, ठोसों में अणुओं की व्यवस्था, द्रवों में अणुओं की व्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे गैसों में अणुओं की व्यवस्था। इंग्लिश में कहते हैं इसको अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला पॉइंट कह रहा है कि अंतरा आणविक बल नगण्य होता है। अंतरा आणविक बल, अभी अंतरा आणविक बल क्या होता है? यहां पर हमने गैस का एक फिगर दिया गया है जिसमें कण को दर्शाता है या अणुओं को यहां पे दर्शाया गया। गैस के अणु हैं उनको यहां पे दर्शाया गया है। तो पहला पॉइंट है अंतरा आणविक बल नगण्य होता है। तो गैस में जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए जो अंतरा आणविक बल है, यानी 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो अगर कण दूर दूर होंगे तो अंतरा आणविक बल नगण्य होगा। यानी कहने का सेंस ये है कि जब कण दूर होते हैं तो बल नगण्य होता है, यानी बहुत कम होता है, मिनिमम। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, यानी 2 अणुओं के बीच का जो दूरी है या डिस्टेंस है वो बहुत अधिक होती है गैसों में। ठोसों में दूरी पास पास होती है, ज्यादा नहीं होती है। गैसों में, द्रवों में थोड़ा अधिक और गैसों में सबसे अधिक होता है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट बताता है कि तीव्र वेग होता है। इसमें जो अणु हैं उनका वेग बहुत ज्यादा अधिक होता है, जिसको कह देंगे यहां पे तीव्र वेग होता है गैसों में अणुओं की व्यवस्था का। इसके बाद हमारा पहला पॉइंट आता है गैसों का आयतन एवं आकार। अब यहां गैसों से संबंधित चीजें हैं, उसके आगे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो पहला गैसों का आयतन एवं आकार की बात कर रहा है। तो यहां पे इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम एंड साइज ऑफ गैस। तो गैसों का आयतन और आकार, यहां लिखा है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी गैसों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी उसको आप निश्चित नहीं देख सकते। यानी निश्चित का मतलब होता है कि फिक्स नहीं होगा, बदलता रहेगा। सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, यानी दाव लगाकर आयतन को कम करना संपीड्यता कहलाता है। अब इसमें कह रहा है कि अत्यधिक संपीड्य होते हैं, यानी गैस होता है उसको आप अत्यधिक संपीड्य कर सकते हैं, यानी उसको दबाव को बढ़ाकर आयतन को कम किया जा सकता है। जिस तरीके से गैस को हम अपने एलपीजी सिलेंडर में भरते हैं, यानी दाव लगाकर आयतन को कम कर दिया और उसे सिलेंडर में भर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा गतिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या होता है? तो गति द्वारा होने वाली ऊर्जा, यानी ऐसी ऊर्जा जिसमें गति होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो इसमें बताया गया है कि गतिज ऊर्जा अधिक होती है। गैसों के जो अणु होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, इसलिए इनमें जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है। ठोस में कम, द्रव में उससे अधिक और गैसों में सबसे अधिक होती है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है हमारा घनत्व। इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। घनत्व का मतलब होता है किसी वस्तु के कण कितने पास पास हैं उसका घनत्व उतना ही अधिक होता है। ठोस का घनत्व अधिक, ठोस से कम द्रव का और द्रव से कम गैस का। तो यहां पे कह रहा है कि घनत्व कम होता है, यानी किसी अगर वस्तु के पार्टिकल पास पास हैं तो उसका घनत्व अधिक होगा और पार्टिकल जितने दूर दूर होंगे उसका घनत्व उतना ही कम होगा। तो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसलिए गैस का घनत्व कम होता है।
इसके अलावा पांचवा पॉइंट है हमारा प्रसरण। प्रसरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंशन, यानी कि विस्तार या फैलाना। कह रहा है कि अत्यधिक प्रसारित होते हैं, यानी कहने का इनका सेंस है कि गैसें जो है वो अत्यधिक प्रसारित होती है। क्यों? इनके कण दूर दूर होते हैं और बहुत तेजी से फैलते हैं, इसलिए गैस अत्यधिक प्रसारित होती है। इसके बाद छठा पॉइंट है हमारा विभाजनशीलता, डिविजिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? कह रहा है गैसों को विभाजित नहीं किया जा सकता या विभाजित नहीं हो सकती, आप इनको बांट नहीं सकते। अब इतने पॉइंट हो गए, इसमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं गैसों के बारे में। जैसे पहला उदाहरण दिया है हमारा वायु। वायु जो है हमारा गैस के अंतर्गत आता है, गैस की श्रेणी में आता है। उसके बाद हमारा एक लिखा हुआ है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी गैस की श्रेणी में आएगा। सिंबल इसका H होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान में। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, ये भी गैस की श्रेणी में आएगा, इसको भी आप पढ़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट आप एक बार इसको देखेंगे और फिर से हम रिकॉल करते हैं एक बार। कह रहा है गैसों में अणुओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन गैस। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आप इसको क्लास में ही याद कर लें, और जो चीजें जो हैं अगर दिक्कत होती है तो आप उसको बार बार पढ़ें, जिससे सारी पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट, अंतरा आणविक बल नगण्य होता है, यानी जो अंतरा आणविक बल लग रहा है वो लगभग 0 के बराबर मान सकते हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट, अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होते हैं, जो अणुओं के बीच के स्थान हैं वो बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। थर्ड पॉइंट, वेग तीव्र होता है या तीव्र वेग होता है। पहला पॉइंट इसमें लिखा है गैसों का आयतन एवं आकार। तो वॉल्यूम एंड साइज ऑफ गैस, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। गैसों के आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित। सेकंड पॉइंट, संपीड्यता। कह रहा है कि अत्यधिक संपीड्य होते हैं, यानी गैसों को अत्यधिक संपीड्य किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं। तो कह रहा है गतिज ऊर्जा अधिक होती है, कण जब दूर दूर होंगे तो उनमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी। चौथा पॉइंट हमारा घनत्व, तो कहते हैं डेंसिटी, यानी जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो घनत्व हमारा कम हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है हमारा प्रसरण, एक्सपेंशन। पार्टिकल जब दूर दूर होंगे तो बहुत तेजी से फैलेंगे, तो अत्यधिक प्रसारित होते हैं। छठा पॉइंट हमारा विभाजनशीलता, आप इनको विभाजित नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम वायु को ले सकते हैं, हाइड्रोजन को ले सकते हैं और नाइट्रोजन को ले सकते हैं, ये सारी गैसें आती हैं। तो आपको ये हमने आपको पढ़ा दिया है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और याद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे हम आपको आगे के वीडियो उपलब्ध करा सकें। और आप अच्छे से पढ़ें और चीजों को समझें। और अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।